Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding pediculosis. First, we will discuss about what is the pediculosis. Pediculosis is an infestation of lice, a small wingless insect that feed on human blood. Pediculosis क्या होता है? ये सर के अंदर जो है वो जुएँ हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या रहता है? ये इन्फेक्शन रहता है, इसमें जो है वो लाइस हो जाती हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे स्मॉल रहते हैं जिनके विंग्स वगैरह जो है वो नहीं होते। ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट टाइप के जो है ये रहते हैं और ये क्या करते हैं? ये ह्यूमन ब्लड जो होता है, ह्यूमन का ब्लड जो है वो सक करके अपने आप को जो है वो फीड करते हैं और वो उनके ऊपर जो है वो कम्प्लीटली ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनका ही ब्लड सक करके और वो सर्वाइव करते हैं। दीज पैरासाइट कैन नॉट जंप और फ्लाई बट स्प्रेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट और शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम। ये जो पैरासाइट्स जो होते हैं ये जंप नहीं कर सकते, ना फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये लेकिन क्या करते हैं? अगर कोई भी पर्सन एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है, हेड टू हेड कॉन्टैक्ट या हेयर टू हेयर कॉन्टैक्ट में अगर आ रहा है किसी भी तरीके से, तो उसके जो है ये क्या हो सकते हैं? ये जो है वो शेयर हो सकते हैं, उसके जो है ये स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी जो है वो पर्सनल आइटम्स वगैरह जो है वो शेयर कर रहा है, तो उसमें अगर गलती से है तो उसमें जो है उसकी वजह से जो है ये शेयर हो सकते हैं, एक दूसरे में स्प्रेड हो सकते हैं। दीज आर 3 मेन टाइप ऑफ लाइस दैट कैन अफेक्ट ह्यूमन। ये जो लाइसेस जो होते हैं, ठीक है, ये क्या रहते हैं? ये 3 टाइप के लाइस जो है वो रहते हैं। फर्स्ट वन है हेड लाइस, बॉडी लाइस, प्यूबिक लाइस, ठीक है। तो इसमें हेड लाइस क्या, जो हेड के अंदर जो है वो ह्यूमन कैपिटस के अंदर जो है वो रहते हैं, इसके हेड में जो मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? हेड लाइस बोलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा बॉडी लाइस, ये ह्यूमन कॉर्पोरिस इसको बोलते हैं, हेड लाइस को हम ह्यूमन कैपिटस बोलते हैं, ठीक है। बॉडी लाइस क्या रहता है? ये इनको जो है वो बॉडी के अंदर जो है बॉडी के जो हेयर होते हैं, जैसे कुछ लोग जो होते हैं बहुत बॉडी के हेयर्स जो है उनके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, तो बॉडी के ऊपर उनके जो है ये प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है प्यूबिक लाइस। प्यूबिक लाइस जो होते हैं इसको थायरस प्यूबिस जो है बोलते हैं, ये इनको हम क्रैप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है? ये प्यूबिक एरिया में जो हेयर्स होते हैं उनमें जो है ये ग्रो कर जाते हैं। लाइस के टाइप क्या है? फर्स्ट है हमारा हेड लाइस। हेड लाइस जो है इसका साइज जो रहता है ये समथिंग 2 to 3 mm जो है ये लॉन्ग रहेगा। इसका कलर जो रहेगा वो ग्रेइश कलर का जो है वो रहता है और ये वाइट जैसे जो है ये रिजेंबल करते हैं। अगर किसी के हेयर्स वगैरह जो है वो ओपन करके देखें अगर उसके हैं तो ये वाइट एकदम से छोटे छोटे बीड जैसे जो है ये प्रेजेंट रहते हैं। हैबिटाट इनका क्या रहता है? ये स्काल्प पे जो है ये रहते हैं और ये अराउंड जो है वो मोर जो अगर देखा जाए तो इसका मोर प्रोमिनेंट एरिया जो होता है ईयर और नैप ऑफ द नेक, मतलब गर्दन के नीचे जो हेयर्स जो प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीपिटल रीजन वाले हेयर पे जो है ये जो है वो पूरे में प्रेजेंट होते हैं और ये ईयर के रीजन में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इनके जो एक्स रहते हैं ये जो है वो हेयर के साथ से जो है वो क्लोज टू द स्कैल्प जो है ये अटैच हो जाते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन रहता है ये अबाउट 30 डेज जो है ये रहता है और ये जो है ये रिप्रोडक्शन भी जो है वो बहुत जल्दी करते हैं और ये 6 to 8 एग्स जो है वो पर डे जो है ये देते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉडी लाइस। बॉडी लाइस जो रहते हैं इनका साइज़ जो है वो स्लाइटली एज़ कम्पेयर टू द हेड लाइस जो है ये बड़ा रहता है। इनका जो हैबिटाट की बात करें तो ये क्लॉथिंग के अंदर, कपड़ों के अंदर जो है वो रहते हैं और ये जैसे गंदे कपड़े हो जाते हैं, बहुत लोग बहुत टाइम से जैसे कपड़े जो है वॉश वगैरह जिनके नहीं किए जा रहे उन पर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ओनली गोइंग टू स्किन टू फीड, और ये पर्सन की स्किन से जो है वो ब्लड जो है वो सक करते हैं। एसोसिएटेड विद पुअर हाइजीन एंड क्राउडेड लिविंग कंडीशन, ये जो है वो मेनली कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? जहाँ पे पुअर हाइजीन का कंडीशन जो है वो रहता है, सैनिटेशन वगैरह जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। हाइजीन वगैरह जो है मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कपड़ों को बहुत टाइम के लिए वॉश ही नहीं कर रहे हैं, तो या फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वगैरह जो डेवलप हो रहा है उस एरिया में जो है ये जो है वो देखने के लिए मिलते हैं और ये क्राउडेड प्लेसेस पे भी जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज लाइक टाइफस एंड ट्रेंस फीवर। ये किसी भी पर्सन को जैसे टाइफस हो गया, ट्रेंस फीवर हो गया, तो ये भी डिजीज़ जो है इसकी वजह से जो है पर्सन को ट्रांसमिट हो सकती है। प्यूबिक लाइस जो रहते हैं ये क्या रहता है? इनका साइज़ जो रहता है वो एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल रहेगा, जो अदर लाइस जैसे कि उसके लाइस हो गया, हेड लाइस हो गया या बॉडी लाइस हो गया, उसके कंपैरिजन में जो है वो स्मॉलर रहता है और ये जो है वो 1.5 से लेके 2 mm जो है वो रहते हैं। अपीयरेंस इसका क्या ऐसा रहता है? ये क्रेब लाइक जो है वो रहते हैं, ठीक है, एकदम जैसे ये क्रेब जो है इसके जैसे जो है ये प्रेजेंट रहेंगे और इसके जो पंजे जो होते हैं ये क्लॉथ जो होते हैं ये बड़े बड़े से जो है वो रहते हैं। हैबिटाट इसका क्या रहता है? प्राइमरली प्यूबिक हेयर बट कैन इन्फेस्ट अदर कोर्स बॉडी हेयर। ये जो है वो प्राइमरली जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? प्यूबिक हेयर में, बट ये क्या रहते हैं? ये जो है अदर कोर्स बॉडी हेयर में भी जो है ये जाके प्रेजेंट हो जाते हैं और ये जैसे प्यूबिक
प्यूबिक एरिया वगैरह में जो है ये इन्फेस्टेशन जो है वो अपना कर लेते हैं। इनका जो ट्रांसमिशन जो है वो कैसे रहता है, डायरेक्ट हेड टू हेड और बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट। ये किसी से, जैसे किसी से सर मिलाया, ठीक है, बॉडी से बॉडी कॉन्टैक्ट हो रहा है, या हम उसके पर्सनल आइटम्स वगैरह जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो उससे जो है ये स्प्रेड कर सकते हैं। शेयरिंग पर्सनल आइटम जैसे कॉम्स, हैट्स, टॉवल्स, बैटिंग वगैरह, अगर किसी का जो कॉम्ब होता है, कम अगर वो यूज़ कर रहा, हमने भी उसको थे, ठीक है, तो उसका कम हमने अगर सर में डाल लिया तो उससे भी हो सकता है। हैट वगैरह शेयर करने से, टॉवल वगैरह पे अगर बॉडी लाइस वगैरह उसको प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर हेयर लाइस वगैरह उसको प्रेजेंट है तो हो सकते हैं। बैटिंग वगैरह शेयर करने से जो है ये हो सकते हैं। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी जो है ये स्प्रेड कर सकते हैं। अगर किसी को भी जो है वो प्यूबिक एरिया में जो है वो लाइस प्रेजेंट है, प्यूबिक हेयर में लाइस प्रेजेंट है, तो ये ड्यूरिंग द सेक्सुअल टाइम भी जो है ये किसी को भी जो है ये स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इनके सिम्टम्स क्या रहते हैं, इंटेंस इचिंग ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन टू लाइस सलाइवा। ये क्या, लाइस का जो है ये सलाइवा रहता है, तो इसकी वजह से पर्सन को जो है वो बहुत ज़्यादा इचिंग जो है ये प्रेजेंट रहती है, और ये एलर्जिक रिएक्शन भी जो है ये कर सकते हैं। विजिबल लाइस और निट्स स्पेशली बिहाइंड ईयर एंड नेप ऑफ नेक। ये जो लाइस जो रहते हैं और निट्स जो ये प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, ये जो मेनली जो है वो नेक का रीजन पे, नेप ऑफ द नेक रीजन पे और ये कान के पास में जो है ये प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे इनका जो है वो फेवरेबल प्लेस रहता है, ये वहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। स्मॉल रेड बम्प्स और सोर फ्रॉम स्क्रैचिंग। अगर कोई भी पर्सन जब उसको खुजली होती है तो वो बहुत ज़्यादा इचिंग जो है वो कर देता है, स्क्रैच जो है वो कर देता है, ठीक है। इचिंग जब हो रही है तो उसमें स्क्रैच जो है वो बहुत ज़्यादा कर देता है, तो इसकी वजह से रेड बम्प्स जो है वो स्कैल्प रीजन, बॉडी रीजन पे देखने के लिए मिल सकते हैं। टिकलिंग सेंसेशन ऑफ मूवमेंट ऑन द स्कैल्प और बॉडी। और ये जब ये जो है वो चलते हैं तो इसकी वजह से टिकलिंग सेंसेशन जो है, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसकी वजह से टिकलिंग सेंसेशन जो है वो पर्सन को देखने के लिए मिल सकता है। इरिटेबिलिटी एंड डिफ़िकल्टी स्लीपिंग ड्यू टू डिस्कम्फर्ट। ये जो इतना ज़्यादा इचिंग करते हैं, इरिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो बहुत उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है सोने वगैरह के लिए। और ये पर्सन जैसे ये चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं, एकदम से टिकलिंग जो है वो कर रहे हैं, गुदगुदी जैसा उनको एकदम से इचिंग जैसा जो है वो फील होता है, तो जिसकी वजह से ये जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जो है वो पर्सन को करते हैं। नेक्स्ट वन, इसके लिए डायग्नोसिस क्या कराने हैं, इसके लिए विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू ही जो है वो हम पता कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि उसको लाइस प्रेजेंट है, ठीक है, निट्स प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो है वो देख सकते हैं। और इसके लिए फाइन टूथ वाले कम जो आते हैं उनका यूज़ किया जा सकता है, तो उसके हेयर में डाल के उसका जो है वो निकाल के देख सकते हैं कि पर्सन को यही प्रेजेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइव लाइस और बायेबल निट्स, जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हेयर के अंदर जो है वो देख सकते हैं कि उसको वही प्रेजेंट है, निट्स और लाइस प्रेजेंट है कि नहीं है। यूज़ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और डर्मोस्कोपी फॉर क्लियर विजुअलाइजेशन। डर्मोस्कोप जो होता है विजुअलाइज करने के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास का जो है वो यूज़ करके प्रॉपर स्किन के ऊपर विजुअलाइज करने के लिए, तो उसका जो यूज़ करके जो है वो इनको पूरा कम्प्लीटली देख सकते हैं। बूट्स लैम्प एग्जामिनेशन कराते हैं, जिससे कि जो है वो ये निट्स वगैरह, लाइस वगैरह जो रहते हैं, तो ये अंडर द जो फ्लोरोसेंस लाइट होती है उसके यूवी लाइट रहती है, तो इसमें जो है ये मोर विजिबल जो है हो जाते हैं, तो उसका जो है वो एग्जामिनेशन कर, उसके थ्रू एग्जामिन करके जो है इनको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो क्या किया जाता है, इसके लिए जो है वो टॉपिकल मेडिकेशंस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जैसे कि ओवर द काउंटर पेडिकुलाइड्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जैसे परमेथ्रिन हो गया, पायरेथ्रिन हो गया, ये मेडिकेशंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट जैसे मेलाथियोन हो गया, बेंजिल अल्कोहल लोशन हो गया, स्पिनोसाइड हो गया, तो ये जो है इनका लोशंस वगैरह ये मिला के हेयर में जो है वो डाले जाते हैं, तो इसका जो यूज़ किया जाता है। न्यूअर एजेंट लाइक इवरमैक्टिन लोशंस वगैरह जो है ये आते हैं, तो इनका जो है वो यूज़ किया जाता है। वैसे मार्केट मेड में जो है ये बहुत शैम्पू वगैरह आजकल आ गए हैं, ठीक है, जैसे मेडिकर वगैरह जो है इसमें परमेथ्रिन वगैरह जो है ये रहता है, तो उसका जो है वो यूज़ किया जाता है। ओरल मेडिकेशंस जो होती हैं उनका भी जो है वो यूज़ किया जाता है, जैसे कि इवरमैक्टिन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन रेसिस्टेंट हो गया उनमें इन सारी मेडिकेशंस के, ठीक है, जैसे शैम्पू वगैरह या फिर जो ये मेडिकेशंस वगैरह हैं, जैसे लोशंस वगैरह उनके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो रेसिस्टेंट केसेस में जो है वो इवरमैक्टिन का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट
वन मैनुअल रिमूवल भी इसका किया जाता है। इसके लिए जो है कम जो है वो वेट करके जो है वो फाइन टूथ कम जो होता है उसको जो वेट करके पर्सन के जो है ये हेयर से जो है वो निकाले जाते हैं। रिपीटेड कमिंग सेशंस ओवर 2 to 3 वीक्स, इसमें जो है वो जैसे कि जो ये इसका कॉम्बिंग है हेयर का जो है वो करना, तो उसको जो है वो 2-3 टाइम्स जो है वो करने पे, रिपीटेड जो है वो करने पे, डेली बेसिस पे अगर हम इसको निकाल रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं उसके एक्स बनने से पहले ही उसको, तो ये जो है ये निकल जाता है। नेक्स्ट वन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या करना है, वॉशिंग बेडिंग क्लॉथिंग एंड टॉवल इन हॉट वाटर। जो ये बेडिंग क्लॉथिंग वगैरह जो हो गई, जो भी पर्सन के कांटेक्ट में आ गई, ठीक है, जैसे क्लॉथिंग उसकी बेडिंग या बेडशीट वगैरह टॉवल्स वगैरह, तो इसको वाटर में जो है वो एटलीस्ट जो है वो 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है वो उसको जो है वो डिप करके रखना और उसको वॉश करना है। ड्राई क्लीनिंग और सीलिंग आइटम इन प्लास्टिक बैग्स फॉर 2 वीक्स, इनको जो है वो ड्राई क्लीन करवाना है और इन आइटम्स को जो है वो प्लास्टिक बैग में जो है वो सील करके जो है ये रख देना है। वैक्यूमिंग फ्लोर एंड फर्नीचर, जो वैक्यूम का जो है वो यूज़ करना है ताकि अगर ऐसी कोई भी चीज़ें जो है उसमें आ जाएं और वो वहाँ से जो है वो हट जाए, वैक्यूम के थ्रू जो है वो वहाँ से रिमूव आउट हो जाए। नेक्स्ट वन प्रिवेंटिव मेजरमेंट, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, अवॉइड हेड टू हेड और क्लोज बॉडी कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग आउटब्रेक। अगर ये जैसे ऐसे सीज़न में जो है ये ज़्यादा होती है, जैसे वो बारिश वगैरह का सीज़न आया हुआ, हेयर वगैरह किसी के जो है वो गीले जो है वो रह जाते हैं और ऐसे करके बांधने की वजह से जो है ये हो जाती हैं। तो जैसे आउटब्रेक का कोई भी सीज़न है तो उस टाइम पर अगर दिख रहा है किसी को है तो उससे हेड टू हेड कॉन्टैक्ट जो है वो अवॉइड करना है, बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट जो है वो अवॉइड करना है। डोंट शेयर पर्सनल आइटम लाइक कम्स, हैट और टॉवल्स, ये ऐसे आइटम्स जो हैं जो पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे कि कम हो गया, हैट हो गया, टॉवल हो गया, ये किसी के साथ में जो है वो शेयर नहीं करना है। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हैट्स स्पेशली इन स्कूल सेटिंग, ये जो है वो मोर कॉमनली बच्चों के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहता है, जैसे कि टीनेजर वाला जो ये एरिया रहता है या फिर उसको देखें जो स्कूलिंग वाले बच्चे होते हैं 13 एज तक, 11-13 एज तक जो ये, तो स्कूलिंग वाले जो बच्चे इनमें जो है वो मोर कॉमन जो है वो रहता है। तो इन बच्चों के हेड के जो हेड है उसको जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो एग्जामिन करना जो बच्चे स्कूल में जाते हैं। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेस्टेड इंडिविजुअल एंड देयर क्लोज कॉन्टैक्ट, जो भी पर्सन अगर किसी को भी देखने के लिए मिल रहा है, इंडिविजुअल किसी को भी देखने के लिए मिल रहा है, उसका तुरंत जो है वो ये सब परमेथ्रिन वगैरह जो यूज़ करते हैं, वर्मैक्टिन वगैरह जो भी चीज़ जो है वो यूज़ करके इनको जो है वो तुरंत जो है वो किल करना है ताकि ये किसी और को जो है वो ये स्प्रेड जो है वो ना हो सके। एजुकेशन अबाउट ट्रांसमिशन एंड प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस, लोगों के अंदर एजुकेट करना है कि इनका ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होता है और ये कैसे करके जो है वो हाइजीन मेंटेन करके इनको जो है वो कैसे करके जो है वो दूर किया जा सकता है और इसको स्प्रेड होने से जो है वो रोका जा सकता है। नेक्स्ट वन इसका एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका ग्लोबली प्रेवलेंस, इसके केसेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, मिलियंस ऑफ लोग जो है इससे एनुअली जो है वो अफेक्ट होते हैं। मोर कॉमन इन चिल्ड्रन एज 3 to 11, ये जो है वो स्कूलिंग एज वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो मोर कॉमनली वैसे देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो 3 to 11 जो स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, उनमें जो है वो एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में आने में, ठीक है, साथ में खेलने कूदने से, तो ये जो है वो उनमें जो है वो जल्दी स्प्रेड जो है वो हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा ही कॉन्टैक्ट में रहते हैं। नो प्रेफरेंस फॉर हेयर क्लीनलीनेस और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इसमें जो है वो हेयर का उसमें उसको नहीं प्रेफरेंस जो है वो नहीं दिया गया, लेकिन जो है वो हेयर क्लीनलीनेस की वजह से भी, जैसे गंदे हेयर्स जो है वो रखे, वेट हेयर्स जो है वो बहुत टाइम के लिए बांध लिए, और ये जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो वीकर है उनमें जो है ये जो है वो मोर कॉमनली जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसका जो है वो प्रेफरेंस जो है इसको जो है वो नहीं दिया गया है।